तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चला जाए। क्या कह रहे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले CD and GH आर द रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड EGF। मतलब यहां से अभी ट्रायंगल मेंशन नहीं हो रहा है। ACB और EGF का बाइसेक्टर है आपका CD और GH, CD और GH, सच दैट D and H लाई साइड AB एंड FE। AB और FE के साइड के ऊपर जो D और H है, D और H कहाँ लाई कर रहा है? AB एंड FE ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG रिस्पेक्टिवली इफ ABC ट्राइंगल सिमिलर टू FEG। अगर कह रहा है ABC ट्राइंगल जो है वो FEG के सिमिलर है। क्लियर? तो सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल हम बना लेते हैं ABC और FEG। देखिए ये रहा हमारा ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल है आपका ये यहां पर। ठीक है बच्चों, इसका नाम हम रख दे रहे हैं A, B एंड C। और ये जो सेकेंड ट्राइंगल है ये है हमारा क्या? FEG, F E एंड G। ठीक है चलिए, इसके आगे CD और GH जो है वो बाइसेक्टर है ACB का। कहां दिख रहा है आपको ACB? ये देखिए यहां दिख रहा है ACB, ये है। ओके, इसका बाइसेक्टर है CD, ये यहां रख दिया हमने। और जो GH है, यहां देखो GH है। फिगर को मतलब बड़े ध्यान से बनाना है, कम चीजों को, वर्ड को इधर से इधर करके तोड़ के रखा गया है। तो सबसे पहले फिगर अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। जो GH है वो बाइसेक्टर है EGF का, जो बाइसेक्टर है EGF का इसका। ठीक है चलिए, कुछ ऐसा है। ओके, ये रहा हमारा H। बाकी जो D और H लाई कर रहा है AB एंड FE के ऊपर, तो ये तो कंप्लीट ही कर रहा है इस बात को, बनाए गए फिगर को। ABC और EFG रिस्पेक्टिवली ABC और FEG सिमिलर है। तो जो गिवन है हमारा क्या है? गिवन क्या है हमारा? अगर हम क्वेश्चन के लिए देखते हैं, गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। तो सिमिलर के लिए हमें पता है कि 3 प्रॉपर्टीज होती है, और अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो इसका मतलब हो गया कि वो तीनों प्रॉपर्टीज वहां फॉलो करेगा। पहली चीज क्या होती है? साइड का रेशियो कर लेते हैं। देखिए AB अपॉन FE, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो AB अपॉन FE। दूसरा क्या है? BC अपॉन EG। और तीसरा क्या है? AC अपॉन FG। तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया। इसके आगे उनके एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल F एंड ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। फिर क्या है हमारा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। नेक्स्ट क्या है? लास्ट वाला एंगल C इक्वल टू एंगल G। तो जो C इक्वल टू G है उसको क्या मैं लिख सकता हूं? ACB इक्वल टू FGE, ऐसा लिखा जा सकता है ना। चलिए लिख देते हैं ACB इक्वल टू FGB FGE। चलिए ठीक है, ये रहा है ना FGE ACB। अच्छा, ये लिखने के बाद अभी हमने ये देखा है क्वेश्चन के अंदर है कि जो CD एंड GH जो है इसका बाइसेक्टर है। तो हम लिखेंगे CD एंड GH आर बाइसेक्टर। CD एंड GH आर
बाइसेक्टर। तो अगर बाइसेक्टर है तो कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूं, ACB बाई 2 एंड FGE बाई 2, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एक पहले से ये सिमिलर फिगर बना लेते हैं ना। चलिए ABCFEG, ये रहा CD, ये रहा GH, ओके। ये एंगल इक्वल, कहां तक हम चले थे? ACB और FGE, ये जो दोनों थे ये आपस में इक्वल थे और बाइसेक्टर था तो 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, बाइसेक्टर को 2 से डिवाइड करेंगे यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ACD इज इक्वल टू FGH। चलो बेटा, एक तो ये काम हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, एंगल A इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। तो अब तीसरी चीज तो देखने की जरूरत ही नहीं, 2 एंगल हमने दिखा दिया, तो AA की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो फ्रॉम AA क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ACD सिमिलर हो गया ट्रायंगल FGH के, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ये FGH के सिमिलर हो गया। तो जैसे ही सिमिलर हो गया तो फिर हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अब चले, क्या प्रूव करना है हमें? देखिए, प्रूफ करना है हमें DC अपॉन GH AC अपॉन FG। तो DC अपॉन, देखो DC अपॉन GH और AC अपॉन FG, देख लीजिए यहां पर AC अपॉन FG, यानी ये जो प्रूफ करना था हमें ये प्रूफ हो गया। डन, क्लियर है। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो हम प्रूफ कर चुके हैं। अब हम यहां से सेकंड के लिए चलते हैं, इसको हम नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ये क्या था हमारा? फर्स्ट दे देते हैं प्रूफ। सेकंड के लिए चलते हैं। सेकंड में प्रूफ क्या करना है हमें? DCB और HGB। यहां पहले हमें ट्रायंगल प्रूफ करना है, ठीक है। DCB HGE, DCB प्रूफ, DCB सिमिलर है HGE के। देखो कहां पर है DCB, सबसे पहले ये देखो DCB HGE, ठीक है। ये दोनों प्रूव करने। देखिए, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। पहली बात करें तो DCB और HGE इक्वल होगा, क्योंकि अभी अभी हमने C को और G को इक्वल दिखाया और बाइसेक्ट किया था। तो यहां अगर आप लिखना चाहो तो इस जगह पे और बता सकते हो कि C इक्वल टू G सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर था किसके? है, अभी भी चल रहा है, ट्रायंगल FEG के। डन। अब ये जैसे सिमिलर हो गया तो मैं 2 से दोनों को डिवाइड कर देता हूं। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, यहां पर लिख दूंगा, क्या लिखूंगा? DCB इक्वल टू HGE। पहली चीज DCB इक्वल टू HGE। रीजन CD एंड GH आर बाइसेक्टर, CD एंड GH आर बाइसेक्टर। डन, हो गया काम हमारा। अब देखो, एक एंगल अभी दिखाया, एक B इक्वल टू EB लिख सकते हैं, B इक्वल टू E। तो 2 बातें हो गई,
एक ये हो गया एक एंगल, दूसरा एंगल ये हो गया। तो ए की प्रॉपर्टी से फ्रॉम ए जैसे ये की प्रॉपर्टी लागू होगा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी ई के। बस ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया, डन। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था जिसे हमने प्रूव किया है। अब इसके थर्ड पार्ट के लिए चला जाए। पहले देख लेते हैं क्या, पहले तो फिगर बना लेते हैं फिर उसको देखेंगे क्या प्रूफ करना है ना, क्योंकि सेम फिगर बनाने हैं सबको, है ना, बार बार बैक साइड ना जाना पड़े। देखिए एक तो ये हो गया, फिर से एक ये हो गया, ए बी सी एफ ई जी बाइसेक्टर बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए जो प्रूव करना था, जो प्रूव करना है हमें, क्या करेंगे इसको, DCA HGF DCA HGF DCA HGF। ठीक है, चलो ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले देखो DCA है कहां, ये उसी ट्रायंगल में जा रहे थे, बस जो फर्स्ट गया था ना उसी वाले ट्रायंगल में है, लेकिन उसका लिखने का जो ऑर्डर है बस वो चेंज है। तो पहली चीज हम लिख सकते हैं इन, पहले तो ये लिख लेते हैं इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। ठीक है, तो पहली चीज तो हम ये लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एंगल C इक्वल टू एंगल G, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। ओके, फिर इसके बाद दोनों को बाइसेक्ट कर दिया, CD एंड GH आर बाइसेक्टर, आर बाइसेक्टर। चलिए, तो जिस ट्रायंगल बाइसेक्टर था, जब लास्ट में हमें ये ट्रायंगल दिखाने थे इसलिए मैंने ये वाला एंगल लिखा था, लेकिन अब जरूरत इसकी है तो मैं इसमें चला जाऊंगा। तो क्या लिखूंगा मैं, DCA इक्वल टू HGF। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो दोनों में कॉमन दिख रहा हो, एंगल A इक्वल टू एंगल F, कॉमन नहीं मतलब इक्वल है ना, तो एंगल A इक्वल टू एंगल F ये गिवन ही है हमारा। तो फ्रॉम ए की प्रॉपर्टी से ट्रायंगल DCA सिमिलर हो गया ट्रायंगल HGF की, और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ठीक बच्चों, देखो एक बार इन शॉर्ट थोड़ा देख लेते हैं। कुछ नहीं है, दो ट्रायंगल है हमारे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर होने की वजह से उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दिखा दिया, उनके एंगल्स आपस में इक्वल कर दिए। पहली बात ये हो गई हमारी। ठीक है, दूसरी बात, ये चीज दिखाने के बाद पहले जो हमें आखिरी के दो क्वेश्चन में ये गिवन है हमारा कि आपको ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है, लेकिन पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट साइड का सेम रेशियो दिखा दिया है। तो पहले आप क्या करोगे कि ट्रायंगल वो आपको खुद चुनना पड़ेगा जिससे मैं ये सिमिलर दिखा सकूं। ठीक है, तो आपने ये ट्रायंगल जैसे जो चूज किया है उसके लिए क्या किया है, इसको गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की मदद से ही आप क्या कर रहे हो कि उन साइड को ले रहे हो। ठीक है, उस ट्रायंगल में जा रहे हो, बाइसेक्ट करने पर अपने आप आ जा रहा है। जैसे ये इसका बाइसेक्टर हुआ तो ये आपस में इक्वल हो गया, ये और ये आपस में इक्वल हो गया, सिमिलर हो गया फर्स्ट पार्ट। तो सिमिलर हो गया तो अपने आप वो ट्रायंगल आ गया जिस ट्रायंगल की हमें जरूरत थी। ठीक है, दूसरा
दूसरा और तीसरा पहले के कंपेयर में काफी ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रायंगल का पता नहीं है, लेकिन अगले दो क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल का पता है। तो जहां ट्रायंगल का पता होता है वहां पर एंगल का आइडिया लगाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अब जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है डीसीबी या एचजीई, एक बाइसेक्टर की वजह से हो गया एक कॉमन। फिर जो अगले ट्रायंगल की बात कर रहा है डीसीए एचजीएफ, एक बाइसेक्टर की वजह से हो गया, दूसरा कॉमन, और ये हमारा सिमिलर हो गया। ठीक है, चलिए इस तरीके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।